डियर स्टूडेंट, मेरा नाम धनंजय पांडे नैन है और मैं एक होटल के लिए आप सबको इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ। एक ऐसा इंग्लिश जो बेसिक कॉन्सेप्ट से एक एडवांस लेवल तक होगा, जिसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एस्पिरेंट होंगे जो उनके सिलेबस में इंग्लिश आती होगी, उनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश आती है, या जितने भी स्टूडेंट हैं जो ओलंपियाड का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंग्लिश ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि उनको मेरे जो इस चैनल है, जो पोर्ट प्लेटफॉर्म है, उसमें कहीं से भी कोई डाउट नहीं जाएगा। अगर स्टूडेंट आप डिटरमिन है, आप फोकस्ड है और कंसंट्रेट है, क्लास में कंसंट्रेट रहना बहुत जरूरी है, तो उसमें आपको कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरा इंग्लिश चैनल का नाम है इंग्लिश ग्रामर 2x, जिसमें आप लाइक सब्सक्राइब करके आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। देयर इज नो सिंगल चार्जेस, 1 पेनी भी चार्जेस नहीं है, और उन स्टूडेंट के लिए है जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम से वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आजकल पीजी एजुकेशन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी एजुकेशन पैसे से उसका माप नहीं हो रहा है। बड़े बड़े एजुकेशन, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं जिसमें केवल पैसे की बात होती है। वहाँ का क्या पॉलिसीज होती है मैं आपको बता रहा हूँ। 40% आज दे दीजिए, टेंशन आपकी, पढ़ाई आपकी। जब मिड ऑफ एग्जाम आता है तो वो 40% और ले लेते हैं। जब एग्जाम का समय आता है तो आपको एंट्री नहीं देते हैं और बोलते हैं कि आप 20% पैसा दे दो। जब आप पूरे पैसा दे देते हो तो उनका एक प्रोफेशनल बिजनेस जो है वो चल जाता है, और सारे प्लान, सारे मेथड्स या सारे जो आप डिटरमिन होकर पढ़ाई करते हो वो सब आप पे आ जाता है कि कैसे पढ़ना है, कौन सा कंसेप्ट में पढ़ना है, क्या है नहीं है, उस हिसाब से उन्हें पढ़ाता है। और सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी आप ही पे होता है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी बोलते हैं जब हमने तो कोचिंग का पैसा दिया था, आप नहीं निकाल पाए, सारे ब्लेम आप पे ही होता है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि आप डिटरमिन होके पैसे की ना कोई चिंता, कोई टेंशन किए हुए आप मेरे इस चैनल के माध्यम से अच्छा से पढ़ाई कर सकते हैं। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट पे आप लिख सकते हैं। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मेरी जो टीम है आपको इंडिविजुअल रिप्लाई करेगी और समझाएगी भी, ठीक है। तो आइए हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट, जिसको हम न्यू बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहले हम जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। हाँ, एक और बात, एक अच्छा स्टूडेंट सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनता है, उसके बाद अच्छा स्टूडेंट बनता है। अच्छा इंसान बनिए और आप कुछ एक डिटर्मिनेशन से पढ़िए कि हमको एक गोल सेट करके पढ़िए कि हमको कुछ बनना है। तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले मेरे चैनल्स के जुड़ने के पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए और एक अच्छा विद्यार्थी बनिए। यानी कि विद्यार्थी मीन्स अंग्रेजी में उसको स्टूडेंट बोला जाता है। तो इंग्लिश इज द मॉडर्न लैंग्वेज वेयर यू कैन यूज डे टू डे लाइफ। आप कहीं भी जाओगे तो इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जहाँ की हर आदमी बोलता है। इवन जो इलिटरेट है वो भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इंग्लिश में ही बोल देता है। संडे, मंडे आजकल इंग्लिश में ही बोला जाता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि इंग्लिश पे कमांड होना आपका अधिकार है और आपको होना ही चाहिए। मैं किसी भी लैंग्वेज को बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, लेकिन एक इंग्लिश एक ऐसा है कि अगर आप चाहते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी आपकी एक पकड़ हो, आपकी एक पोजीशन हो, तो स्किल तो मायने रखती है, लेकिन कम्युनिकेशन इज द बिगेस्ट फैक्टर। कम्युनिकेशन अगर आपका अच्छा नहीं है तो उसमें आप अच्छा नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस आपकी अच्छा रहेगी, लेकिन परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप से दबा दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर 2x में पार्ट्स ऑफ स्पीच। हाँ भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बात कर रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। वर्ड्स आर क्लासेस इनटू 8 कैटेगरीज according to their function and sentences. These classes are known as part of speech, right? तो part of speech पे आप पूछोगे कि parts of speech सर 8 कैटेगरी होता है, कैटेगराइज किया गया है। 8 कैटेगरीज कौन कौन सा होता है। तो पहला हम बात करते हैं
पहला होता है क्या, आइए हम पहला बात करते हैं। पहला होता है नाउन, नाउन। ये नाउन जो है, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच से जितने भी बैंक पीओ हैं, मैं उनको एक रिमाइंड कराता हूँ, रिमार्क कराता हूँ कि अगर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का अच्छा पकड़ तो आप वर्ड्स फ्रेमिंग सेंटेंस में अच्छा पकड़ हो जाएगा, पैराग्राफ में अच्छा पकड़ हो जाएगा, और आपकी कोई भी ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो आप इसलिए क्लियर करोगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच इतना इम्पोर्टेंट होता है एक कॉम्पिटिटिव जो एस्पिरेंट हैं, जो बैंक पीओ का तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश आती है, उनको सबसे बड़ी ये मोहलत मिलती है, उनको सबसे बड़ी ये सारी चीजें कन्वीनियंस हो जाती है जब उनकी कंसेप्ट क्लियर हो जाती है। तो मैं पहले तो सबसे पहले बात करूंगा नाउन। देखिए नाउन में क्या होता है, आजकल की मॉडर्न इंग्लिश में जो भी इंग्लिश ग्रामर है, कुछ वर्ड्स फॉर्म क्लासेस में डिवाइडेड हुए हैं, जैसे फॉर्म क्लासेस, वर्ड क्लासेस। तो एग्जांपल के लिए मैं नाउन बताता हूँ, जैसे सोनू, बुक, टेबल, चेयर, मी, ये सारे क्या है, एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये नाउन सोनू किसी का नाम है, ये बुक यानी किताब, ये भी किसी का नाम है, टेबल ये भी किसी का नाम है, एक्सेट्रा। यानी कि हम शॉर्ट फॉर्म में बोलें कि नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। अगर मैं राइट हूं तो आप किसी भी नाम को, किसी भी कोई भी वस्तु को आप संज्ञा बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं फॉर्म क्लासेस, जैसे फॉर्म में नाउन कैसे क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। आइए हम जानते हैं कि जैसे फॉर्म क्लासेस, मेजर क्लासेस क्या होता है और माइनर क्लासेस। अब इसमें भी फॉर्म क्लासेस में देयर आर टू कैटेगरीज। ये नाउन मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि ये मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल से पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो नाउन का एक डिफिनेशन लिखकर और एक एग्जाम्पल लिखकर आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आप फॉर्म क्लासेस अगर नहीं जानते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टिक जो है एक नाउन भी है और एक एडजेक्टिव भी है। एक स्टिक होता है मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ आपको, एक होता है STICK, स्टिक। इसमें नाउन, अगर ये नाउन में अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डंडा, छड़ी। अब वही अगर हम एडजेक्टिव पे बात करते हैं, इसका मतलब होता है, आप देखिएगा, नो स्टिक बिल्स, यानी कि चिपकाना। तो ये फॉर्म क्लासेस के अंदर में आता है, एक माइनर एक मेजर क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट द फॉर्म क्लासेस। व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द फॉर्म क्लासेस, राइट? सो वी आर गोना बी clarify all those things and आप समझ पाओगे कि ये चीज क्या है, ये कैसे है, कैसे काम करता है, किस तरह काम करता है। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ फॉर्म क्लासेस, ये नाउन का जो फॉर्म क्लासेस जो है क्या है। ये अब नाउन हो गया, राइट? अब इसमें भी कैटेगरी है, देयर आर टू कैटेगरी, एक मेजर फॉर्म क्लासेस, एक होता है माइनर फॉर्म क्लासेस। एक मेजर है, एक माइनर, ए एंड बी, ठीक है। तो मेजर में क्या आएगा, जैसे मैं बात करता हूं मेजर में, इसको मैं डिलीट करता हूं। अब हम बात करेंगे मेजर, मेजर फॉर्म क्लासेस। मेजर फॉर्म क्लासेस क्या है, एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज अगर हम एग्जाम्पल से समझेंगे वो बहुत बड़ी काम करती है, वो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करती है, हमारे जहन में रहता है। तो मेजर क्लास में जैसे नाउन फॉर्म में हम बात करते हैं, तो नाउन फॉर्म में हम बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी वस्तु का नाम, ये क्या है, एनी थिंग्स
which is known as major classes, right? For example, Sonu, Monu, books, etc. So Sonu, Monu, don't mind. I just preferred your example. I chose your example. कि कोई भी नाम वो क्या हो गया, मेजर फॉर्म क्लासेस हो गया, अब माइनर हो गया. जैसे डिटरमिनर, माइनर क्लासेस में हम बात करते हैं. ये जो हो गया ये तो मेजर हो गया. अब माइनर में हम बात करते हैं. गाइस, if you having any kind of doubt, please comment. So I will get to know कि how much you guys are clarifying your doubt. If you having any kind of doubt, so you can comment over the message, over the box. So again I will explain you each and everything, right? So जब मैं आप लोग को ब्रिटिश लिंगो बताऊंगा, स्पोकन इंग्लिश बताऊंगा, तो ये सारी चीजें उसमें आएंगी. क्योंकि ये सारी चीज बोलते हैं ना, 30 दिन में अंग्रेजी सीखिए, 15 दिन में अंग्रेजी सीखिए, वो सब आपको बेवकूफ बनाते हैं. तो डोंट नीड टू बी अ मोरल. वी विल गो ग्रेजुअली और वी विल रन. कोई भी बच्चा लड़खड़ाते हुए चलता है वो तो होता नहीं है ना. तो बी फोकस what I'm gonna be teaching, right? Okay, so let's come to the topic. This is the major form classes. Major form classes में this is the main example. Like I just told you, Sonu, Monu, books, etc. It comes under the major classes. But the thing is that verb, go, verb, इसमें बहुत सारी चीजें आते हैं. नाउन में सी, नाउन इज द ओनली नेम ऑफ एनीथिंग, इज द नॉट नाउन. मेजर क्लासेस में हमने दिया एनीथिंग व्हिच इज नोन एज मेजर क्लासेस. बट इसमें एक अंग्रेजी में हर जगह एक एक्सेप्शनल होता है, राइट? एक्सेप्शनल. तो वी विल गोना बी टीच यू व्हाट इज एग्जैक्टली मेजर क्लासेस. सो अब माइनर क्लास, जैसे माइनर क्लासेस में है A and D. This is the determinations, right? तो हम नाउन में ये फॉर्म ऑफ क्लासेस है. I'm going to teach you the form of classes. So this is the form of classes के पार्ट्स है, मेजर फॉर्म एंड द माइनर फॉर्म. तो इसमें नाउन में हम क्या करेंगे, जैसे नाउन में हम किसी भी ये नाउन है, ठीक है, हम किसी भी नाम, किसी भी वस्तु का नाम को नाउन कहेंगे. अब इसमें नाउन आ गया, अब इसमें वर्ब भी आएगा. ये देखिए ये फॉर्म क्लासेस है. आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच यू अबाउट द मेजर फॉर्म पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड नाउन. आई एम गोना बी टीच यू द मेजर क्लासेस में क्या क्या आ जाता है. जैसे नाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन आ गया, जैसे आई, राइट, यू. ये क्या मेजर क्लास के एग्जाम्पल है? नो. अगर आप कहते हैं ये मेजर क्लासेस में आएगा तो नहीं, ये माइनर क्लासेस है. विल टीच यू, मैं आपको थोड़ा सा बता रहा था. मेजर क्लासेस में नाउन आ गया, वर्ब आएगा, ये वर्ब आएगा. वर्ब में क्या होता है? वर्ब जैसे हो गया he go to the school. इसमें क्या होगा कि अगर हम बात करते हैं या he go to the school, go जो है ये वर्ब. Rajiv is at home.
इज जो है क्या है, राजीव इज एट होम और स्कूल, राइट। इज क्या है, वर्ब है। तो मेजर क्लास में क्या आता है, नाउन में किसी भी नाम, वर्ब में गो कम, जैसे वर्ब में हो गया जितने भी वर्ब हो गए वो सारे क्या हो जाए, गो कम इज एम, नहीं वर्ब के जितने भी हो वो कम, ये सारे क्या हैं, ये जो है वर्ब में आते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव भी आता है इसमें, एडजेक्टिव। अब ये वर्ब हो गया, जैसे ही गो टू द स्कूल। अब मेक इट, ओके, ही गोज टू द स्कूल, गो कम या कोई भी वर्ब है वो आ जाता है मेजर फॉर्म में। एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है कि हम किसी से कंपैरिजन करते हैं, उसकी किसी भी वस्तु की विशेषता जो होता है, दिस इज नॉन एज एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच में जब हम कैटेगरी पढ़ेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि वो क्या होता है, राइट। तो जैसे एडजेक्टिव क्या होता है, तो पहले हम समझने के लिए पढ़ते हैं कि देखिए हम अभी तक पढ़ते आए हैं, जो कॉम्पिटिटिव है, एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए हम बोल रहे हैं फीलिंग्स, आइडिया, हैप्पीनेस, काइंडनेस, डेथ, ये सारे नाउन में आता है। फॉर बी केयरफुल, कभी कभी लोग समझता है कि फीलिंग क्या है, तो ये तो हमारा एडजेक्टिव है, समवन इज वेरी काइंड, तो काइंड क्या है, उस आदमी के बारे में वो विशेषता बता रहा है कि वेरी काइंड है, नहीं, वो एडजेक्टिव में है लेकिन नाउन फॉर्म में, वो नाउन है, राइट। तो ये दिमाग रखिएगा, उसको मैं धीरे 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 ग्रेजुअली आप लोग को टेल करूंगा जब आपकी प्रिपरेशन होने लगेगी, जब आप हमारे चैनल पे बने रहेंगे। आप ये डे 1 है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, आई पेड अ प्रॉमिस टू यू गाइस कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच का जितने भी एपिसोड क्लासेस होंगे उसमें अगर आप मिस नहीं कर रहे हो तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। इज इट क्लियर? आई होप ऑल इज वेल, ऑल थिंग्स इज गोइंग वेरी गुड। अब एडजेक्टिव में क्या हो गया, टॉल, हैंडसम, handsome, ब्यूटी, राइट। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है, एग्जैक्टली एडजेक्टिव मेजर फॉर्म में नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब मैं आपको पढ़ाऊंगा, एडवर्ब भी होता है। अब एडजेक्टिव के बाद क्या होता है, आप ये गो टू स्कूल, गो, कम, जितने भी वर्ब फॉर्म है वो मेजर क्लासेस में आते हैं, मेजर फॉर्म में आते हैं। और एडजेक्टिव उसके बाद हम बात करेंगे एडवर्ब में। एडवर्ब में क्या है, ग्रेजुअली, वेरी, ही इज वेरी काइंड। तो वेरी क्या है, किसी का विशेषता बता रहा है लेकिन बहुत, वेरी, वेरी, स्लोली, डाउन टू अर्थ, ये सब एडजेक्टिव है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये एडवर्ब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा, ऐसे नहीं है, एक एग्जाम्पल जैसे एडवर्ब, अब एडवर्ब में क्या होगा, जैसे एडवर्ब में क्या होगा, स्लोली, वेरी, स्लोली, स्पीडी, स्पीडी, ग्रेजुअली, इस सब क्या है, एडवर्ब का फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, he rides bicycle slowly, स्लोली एडवर्ब में आता है, वो साइकिल
बहुत धीरा चलाता है, ठीक है। राइट, he rides bicycle slowly, ये जो है, या he rides slowly bicycle, he rides slow bicycle, ऐसे भी हो सकता है। तो we can frame the sentences like बात करता हूँ जैसे मैं एक अनुभव का एग्जाम्पल देता हूँ। He walks slowly, वो बहुत धीरा टहलता है, ठीक है। तो ये एडवर्ब में, तो मेजर फॉर्म में हम क्या आगे जाने, मेजर फॉर्म में जो होता है मॉडर्न इंग्लिश में हम ये भी जानते हैं कि उसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, राइट। अब एडजेक्टिव में भी हम बात कर रहे थे, इट इज अ गुड बुक। गुड क्या है, कोई संज्ञा है, कोई बुक है, वो अच्छा है। तो किसी का अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसी से, तो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव, राइट। और नाउन प्रोनाउन, an adjective is a word which qualify a noun or a pronoun। किसी भी नाउन प्रोनाउन की विशेषता बतलाने वाले शब्द को ही हम क्या बोलते हैं, हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब इज द वर्ड which modify the meaning of the verb and the adjective, like शब्द को कहते हैं जिसमें पता चले कि क्या और कब और कहाँ, when, where, this is called adverb। तो ये मेजर फॉर्म हमने पढ़ा। अब वो आप लोग को अगर कोई प्रॉब्लम है, आप लोग को अगर कोई ऐसा कुछ लगता है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। और ये हमारी जो इंग्लिश का फर्स्ट डे है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक बहुत अच्छी टॉपिक आई है, एक मेजर फॉर्म। मेजर फॉर्म जो होता है, पहले हम मेजर फॉर्म पढ़े। मेजर फॉर्म में क्या क्या होता है, मैं एक शॉर्ट्स नोट्स करा देता हूँ आपको। मेजर फॉर्म क्लास में हम अगर आपको बता दें, नाउन, सोनू, बुक, टेबल, एक्सेट्रा। दूसरा हो गया वर्ब, राइट। वर्ब, go, cut, come, etc, ठीक है। तीसरा हुआ एडवर्ब, राइट। स्लो, फास्ट, ठीक है। वेरी, ये एडवर्ब में आ जाता है। चौथा हो गया, सबका एग्जांपल मैं देके आपको बताया हूँ। एडवर्ब में हो गया, एडजेक्टिव में हो गया, एडवर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, टॉल, ब्यूटी, एक्सेट्रा। गाइस, ब्यूटी, डीप, टॉल, शॉर्ट, डीप, ये सब एडजेक्टिव में जाता है, राइट। तो मेजर फॉर्म, आई होप यू गाइस आर क्लियर। और we'll discuss about the minor form। So आज के लिए हम इतना ही रखते हैं क्लासेस, और कल हम माइनर फॉर्म पढ़ेंगे। D2 आज D1 है। So I hope
कि आप लोग को मेरी जो टीचिंग स्किल अगर मैं ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो प्लीज़ आप मेंशन करें, कमेंट करेंगे सर आप ज़्यादा फास्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा उसको अपने से नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू आपकी IQ लेवल को देखते हुए मैं अपना थोड़ा स्पीड है कम करूँगा। अगर ठीक है, ओके है, तो दैट्स ऑलराइट। तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। एंड मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अच्छा करें, अच्छा से पढ़ें। कोई भी आपको अगर डाउट होती है तो कमेंट सेक्शन में आप बताएं, तो मैं आपको हेल्प करूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। थैंक यू, गुड नाइट, आई होप टू सी यू टुमारो।